हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति नामक जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में नकार के स्थान पर री आदेश करके शब्दों की सिद्धि की जा रही है। हमारे बीच में शब्द है अहं धन भ्याम। अहं धन स्वतंत्र रूप से नकारांत शब्द है। उस अहं शब्द के सामने सी और जस आदि भ्याम विभक्ति है। तो सूत्र हमारे बीच में आता है अहन। तो सूत्र कहता है अहन इति अस्य पदस्य री भवति। अहन शब्द का जो नकार है उस नकार के स्थान पर री आदेश होता है। अहन धन भ्याम। अब अहन का जो नकार है उस नकार के स्थान पर री आदेश होता है। अहन इति अस्य पदस्य री भवति। री आदेश हो गया अह अहर धन भ्याम। अब यहां पर रा है और रा के सामने घोष विभक्ति है और घोष विभक्ति के आने पर आगे आने वाला एक सूत्र रे रद्धसो हो। रे रद्धसो हो ये सूत्र कहता है कि रा के सामने हस प्रत्याहार के होने पर, हस प्रत्याहार का मतलब होता है वरट लण गण, है वरट लण यम गण नम झवे घट दस जब गढ़ दस। इन सभी शब्दों को हस प्रत्याहार कहते हैं, जिनको अन्य व्याकरण में घोष कहा जाता है। घोष बंतोन्ने। तो जो रा था उस रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है रे रद्धसो। रे रद्धसो सूत्र से वो उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है और उ आदेश होने के बाद में पूर्व में सूत्र पढ़े थे आदेप। पूर्व में हो अवर्ण और सामने हो अच, तो दोनों के स्थान पर एक एप आदेश होता है, अर्थात ए ओ अथवा आ होता है। उच्चारण स्थान मिलाने से हमें आकार और उकार का उच्चारण स्थान मिलने से दोनों को मिलाने पर ओ मिलता है। तो हमारा पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अहोभ्याम। एक बार पुनः समझने की कोशिश करें हम। शब्द हमारे बीच में है अहन धन भ्याम। अहन धन भ्याम ये शब्द हमारे बीच में है। तो सबसे पहले सूत्र लगता है अहन। अहन सूत्र कहता है कि अहन शब्द का जो नकार है उस नकार के स्थान पर री आदेश होता है और री आदेश करने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है रे रद्धसो। अर्थात जो रे है और उसके सामने रे से पूर्व आकार है, उसके बाद में हस प्रत्याहार है। तो हस प्रत्याहार के होने पर वो जो री है उस री के स्थान पर उ आदेश होता है। तो री के स्थान पर उ होकर आ में रहने वाला आ और उ दोनों आदेप सूत्र से मिलकर एक
ओ रूप आदेश ओज को प्राप्त होकर प्रयोग बनता है अहोभ्याम। अब इस सूत्र के बाद में ये वार्तिक हमारे बीच में आ रही है। ये वार्तिक कह रही है अहनो रि विद्यो रूप रात्रि रतंतरेषु उपसंख्यानम। अर्थात अहनो, अहन शब्द में जो री की विधि है, वो री की विधि होने पर रूप, रात्रि, रथंतर इनके होने पर, एसु उपसंख्यानम इनके होने पर भी ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहते रो असुपी, जो सूत्र आया था पीछे, रो असुपी कि रा के स्थान पर सुप रहित होने की अवस्था में कार्य करता है, तो कहते हैं रो असुपीति अस्य बाधनार्थम। वह सूत्र जो प्राप्त था हमें, वो बाधा को प्राप्त करा रहा है। तो कहते हैं जैसे अहन शब्द के सामने कहा था कि हस प्रत्याहार के हो, अहन इत्य पद से री आदेश, अहन के स्थान पर री आदेश होता है, तो यह पदस्य, तो यहां कहते हैं अहन धन रूपम, तो यहां पर भी रा आदेश समझना, रात्रि में भी आदेश समझना। ये दोनों समझने पर अहन धन रूपम, तो ये कहता अहनो री विधि रूप रात्रि रतंतरेषु उपसंख्यानम। जो अहन के रा की विधि है, री की विधि है, वह विधि रूप, रात्रि और रथंतर इनके होने पर भी ग्रहण करना चाहिए। तो यहां पर बन गया अहो धन रूपम, अर्थात ना के स्थान पर उ आदेश और फिर रे रद धसो, सूत्र से उ आदेश होकर अहो रूपम बन जाएगा। इसी प्रकार से अहो रात्रि बन जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न ध्यान रखना, वार्तिक में लिखा हुआ है रूप और रात्रि, तो रात्रि की जगह अगर रात्र लिखा हो तो उसको ग्रहण कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कहते एक देश विकृत मननवत, एक देश विकृतत्वात् यह अपि भवति, माने एक देश विकृत हुआ है, एक देश विकृत मतलब है कि रात्रि की जगह रात्र है, तो रात्रि की जगह रात्र होने पर भी ये सूत्र कार्य करेगा, ये परिभाषा के माध्यम से कि एक देश विकृतत्वात् ये अपि भवति, यहां भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो अहश्चय रात्रिश्चय ये समास है, द्वंद्व समास। अहश्चय रात्रिश्चय अहोरात्र, तो जहां दोनों शब्द मिले हैं, रात्रि के ई का लोप हो गया है और आप प्रत्यय हुआ तो रात्र में मिल गया, तो रात्रि की जगह रात्र शब्द बना, तो यहां पर भी जो अहन शब्द का ना था, उस अहन शब्द के ना के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और रे रद्धसो सूत्र के माध्यम से उ आदेश होकर अहोरात्र ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से अहो रथंतरम, अहन धन रथंतरम था, तो अहन के ना के स्थान पर अहनो री विदो रूप राति रतंतरेषु उपसंख्यानम, इस वार्तिक के माध्यम से उस अहन के नकार के स्थान पर रा आदेश होगा और रे रद्धसो सूत्र के माध्यम से उसको उ आदेश होकर अहो रथंतरम ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके बाद में एक वार्तिक और आती है, अहरादि नाम पत्यादिशु वार रेफा, अर्थात हमारे सामने शब्द है अहन धन पति, अहन धन पति है। अब यहां पर जो ना था, उस ना के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर रा हुआ है, अहा धन पति। अब उसके बाद में उसको रा आदेश होता है,
तो रा आदेश तो हो ही गया ऊपर अहन शब्द से, तो रा को रा ही बना रहता है, तो बनेगा अहर पति। और रा को यदि विसर्ग आदेश कर दिया जाता है तो बन जाएगा अहापति ही। उसके लिए परिभाषा है अहर आदि नाम पत्यादिशु वा रेपा। अहर आदि जो शब्द हैं पति आदि शब्दों के पड़े रहने पर उसको विकल्प से रेप आदेश होता है, यानी कि रा ही रहता है। तो रा ही रहेगा तो क्या बन जाएगा अहरपति, और नहीं तो फिर विसर्ग के रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा रेप शोर विसर्जनीय। अर्थात विसर्ग आदेश होने पर विसर्ग रहेगा तो बनेगा अहापति। इस प्रकार से अपने को प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। विसर्ग करने के लिए सूत्र आता है विरामे विसर्जनीय। विराम के होने पर विसर्जनीय आदेश होता है। तो रा है उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा अहापति। और ये परिभाषा लगाएंगे, वार्तिक लगाएंगे अहर आदि नाम पत्यादिशु वा रेपा। इस वार्तिक से उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा तो बनेगा अहरपति। अब हमारे पास में अगली स्थिति आती है सर्पी धन कल्पम। सर्पी धन कल्पम है। अगला सूत्र हमारे सामने आता है इणः साह। इणः साह, इणः उत्तरस्य सकारस्य सकारादेशो भवति कवर्ग पवर्गादौ ते परतः। अब ध्यान रखें, मूल में हमारे पास में शब्द था सर्पिस कल्पम। ये शब्द हमारे बीच में है सर्पिस धन कल्पम। और उस सर्पिस धन कल्पम के रहने पर उसको विसर्ग आदेश करेंगे, फिर विसर्जनीय से सा आदेश करेंगे। फिर यहां पर ये सूत्र कहता है इणः सा। इणः उत्तरस्य, इण प्रत्याहार से परे जो सकारस्य दंत सकार है, उस दंत सकार को सकारादेश भवति, मूर्धन्य सकार आदेश होता है। शर्त क्या है कवर्ग पवर्गादौ ते परतः। कवर्ग पवर्ग संबंधी त्य प्रत्यय के होने पर, तो जो कल्प में जो प्रत्यय है और प्रत्यय होने पर आदि में कवर्ग है, तो आदि में कवर्ग होने पर शब्द बन जाएगा सर्पिस कल्पम। तो इणः सह, इणः सा करता है जो दंत सकार है, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करता है इण प्रत्याहार से पड़े रहने पर, जिसको आपके जहां कहा जाता है नामी। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। लेकिन यहां पर जो इण प्रत्याहार का मतलब है, इण प्रत्याहार का मतलब है लण के नकार तक लेना है। आई उण से चालू करना है, आई उण इण उण रे रिक ए ओंग आई ओंच है वरट लण। इनके बाद में सकार के होने पर इणः पर उत्तर से, इनके बाद रहने वाला जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होता है। लेकिन नियम एक, सामने कवर्ग संबंधी या पवर्ग संबंधी प्रत्यय हो तभी। तो यहाँ पर सर्पिस का जो दंत सकार था उसको मूर्धन्य सकार होकर सर्पिस कल्पम, यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब अगली स्थिति हमारे सामने है नि धन कृतम। नि, ये दो प्रकार के उपसर्ग आते हैं, एक निस उपसर्ग आता है, एक निर उपसर्ग आता है।
22 उपसर्ग आपके बीच में बताए हैं पूर्व में, तो यहाँ पर निर और निस दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर निहि धन कृतम या निस धन कृतम या निर्धन कृतम, ये हमारी स्थिति है। और इसी स्थिति के होने पर अगले सूत्र हमारे बीच में है इदु इदु दुंगो ते पुम मुहुसहा। इदु दुंगो इदु दुंगो ते पुम सु सहा। ये सूत्र जो हमारे बीच में आया था, इदु दुंगो ते पुम मुहुसहा, पुम मुहुसहा, ये सूत्र है पुम मुहुसा। तो ये कहता है इकार उकार उंगो रेपस से। उंग का मतलब होता है उपदा, तो उपदा का मतलब होता है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की नाम है उंग। तो कहते हैं इकार और उकार से परे, कहाँ हो इकार और उकार? उंग उपदा में, उससे परे रेपस से, उससे परे जो रेप है उस रेप को मूर्धन्य सकारादेशो भवति। मूर्धन्य सकारादेश होता है कुपबोऊ, उ और पू परता। कुपबोऊ माने कवर्ग और पवर्गांत पड़े रहने पर, तू माने परंतु, अपुम मुहुसा वर्जित, पुम शब्द नहीं होना चाहिए और मुहुस शब्द नहीं होना चाहिए। इन दो शब्दों को छोड़कर उनके जो रा है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्थिति है वो निहि धन कृतम, यानी कि निरुपसर्ग, और निरुपसर्ग को दंत सकार को भी रा आदेश हो जाता है। तो निर्कृतम, यहाँ पर रा के सामने कृतम ये कवर्ग है, तो इस रा को इदु दुंगो ते पुम मुहुसहा, इस सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकारादेश होकर निष्कृतम प्रयोग सिद्ध होता है। ये सूत्र है जिस सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार आदेश होता है। मूल में निरुपसर्ग है, तो निरुपसर्ग के बाद में कहते हैं इकार उकार उंगा, जिसकी उपदा में इकार अथवा उकार हो, ऐसे रेपस रेप को सकारादेशो भवति, मूर्धन्य सकारादेश होता है उपो परतः, प्रत्यय संबंधी कवर्ग या पवर्गी के पड़े होने पर सामान्यतः। परंतु पुम और मुहुस शब्द में ये कार्य नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर निहि निष्कृतम ये शब्द बन जाएगा। दुष्कृतम, इसमें दुर है। वहिष्कृतम, इसमें ई है। आविष्कृतम, इसमें भी ई है। चतुष्कुंडिका, यहाँ पर ऊ है। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पुम और मुहुस ना हो, ऐसा क्यों कहा? ये दोनों शब्दों को छोड़ के क्या कहा? कहते हैं अम मुहुसिति किम, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं मुनि ही करोति तपम, मुनि करते हैं, क्या करते हैं? तपस्या को करते हैं। तो यहाँ पर नहीं होगा। पुंस कामः, यहाँ पर काम शब्द है, पुम शब्द है, तो पुम शब्द के होने पर उसको दंत सकार ही रहेगा, मूर्धन्य सकार नहीं हुआ। मुहु कामः, यहाँ पर भी जो रेप था, रकार था, उसको मूर्धन्य सकार आदेश नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए मुपुम और मुहुस
इन दोनों शब्दों को छोड़कर कहा है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इदु दुगो ते पुम मुहुसा, इदु दुगो ते पुम मुहुसा सूत्र के माध्यम से जो रेप था उस रेप के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश किया जाता है। अब इसी श्रृंखला में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। हमारी स्थिति है सिरा धन पदम, सिरा धन पदम। तो सूत्र हमारे बीच में आता है सिरो धसो पदे, सिरो धसो पदे। धा के पूर्व अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो यहां पर नहीं आया है। सिरो धसो पदे एत्यो रेपस्य सकारादेशो भवति। दो शब्द हैं, सिरस शब्द है और अदस शब्द है। सिरस हो और अदस शब्द हो तो एत्यो रेपस्य सकारादेशो भवति। ये दोनों शब्दों का जो रेप है उस रेप के स्थान पर दंत सकार आदेश होता है पद शब्द परता। सामने केवल पद ही शब्द होना चाहिए, कोई और नहीं। तो यहाँ पर पदम माने पद है। तो यहाँ अदस में रहने वाला जो रा है, पहले तो सजु री करेंगे तो रा को फिर सा करना है, तो अदस पदम। ऐसे ही सिरस पदम, सिरस शब्द था, सजु री करने पर रा के बाद में फिर विसर्ग होना चाहिए था, पर यहाँ पर विसर्ग आदेश ना होकर दंत सकार आदेश करने पर अदस पदम, सिरस पदम यह प्रयोग सिद्ध होता है। ये केवल दो शब्दों के लिए है, सिरस और अदस। तो सिरस संबंधी रेप हो या अदस संबंधी रेप हो, अर्थात जहां तुमने सकार को रकार आदेश किया हो वहां पर सिरर और अदस, अरर अधर, तो उस रा को फिर दंत सा करने के लिए ये सूत्र केवल दो शब्दों के लिए ही होता है, अर्थात अदस पदम। यहां सजुसो री सूत्र से रादेश और उसके बाद होना था विसर्ग, परंतु सिरो धसो पदे सूत्र के माध्यम से रेप के स्थान पर सकार आदेश होकर अदस पदम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से सिरस पदम, इसी प्रकार से सिरस पद प्रयोग भी सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब फिर व्यक्तिगत शब्द आता है तिरसो वा, तिरस धन कर्ता। यहां पर भी वही कहानी है, लेकिन यहां पर विकल्प की व्यवस्था है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर विसर्ग भी हो सकता है और यहां पर सकार भी हो सकता है, दोनों प्रयोग बन सकते हैं। तो तिरसो रेपस से सिर वा भवती, तिरस शब्द का जो रेप है यहां पर भी हमको सजुसो री करना पड़ेगा। तो कहते तिरसो रेपस से सिर वा भवती, तिरस शब्द का जो रेप है उसको सी माने सकार, वा माने विकल्प से होता है। तो जब विकल्प से होगा तो तिरस्कृत्य बन जाएगा, तिरस्कृत्य। और नहीं होगा तो जैसा शब्द है तिराह कृत्य, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो तिरस्कृत, तिरस धनकृत, सजुसोरी सूत्र से री आदेश और फिर तिरसो वा इस सूत्र के माध्यम से पुनः सकार माने होना तो विसर्ग था विराम विसर्जनिया, और जब ये तिरसो वा सूत्र नहीं लगेगा तो विरामे विसर्जनिया, इस सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर तिराह कृत्य और सकार आदेश हो जाएगा, तो त्रस कृत्य। इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इस प्रकार से विसर्ग संधि की पूर्णता हो जाती है। अब स्वादि संधि हमारे बीच में आएगी। स्वादि, स्वादि का मतलब है जहां सा आदि को आदेश आदि किए जाते हैं, वही संधि अब प्रारंभ हो रही है। और मेन सूत्र हमारा यही है सजुसो री, ये सूत्र की व्याख्या चलेगी
और ये सूत्र नंबर यहाँ पर 116 लिखा हुआ है, लेकिन आगामी सत्र में ये सूत्र नंबर रहेगा 125। सजुसो री, ये सूत्र नंबर है 125, जिसकी चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में होगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, यथायोग, सबका अभिवादन।